इरेशनल की प्रूव कर, जो कि ट्रांसलेट के लिए इंपॉर्टेंट तो कर सकते हैं वन। हर एग्जाम में जो कॉमन क्वेश्चन देता है तो क्या है कि प्रूव रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, ऐसा बहुत सारा नंबर है जिसमें आपको क्या प्रूव करना होता है, इरेशनल प्रूफ। अब इरेशनल नंबर्स क्या होगा, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, वो नंबर जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही साथ में क्या हो, नॉन रिपीटिंग, जो क्या हो, नॉन रिपीटिंग और प्लस जाना चाहिए वो नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ साथ में इसको प्रूफ करने के लिए रूल याद रखना है, आर सी डी एस, ये क्या होता है, चार कॉन्सेप्ट है, तीन कॉन्सेप्ट काफी नंबर वन। और मतलब आपको रेशनल नंबर्स बताना, ये रेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर्स क्या होता है, वो नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यू क्या हो, जीरो के बराबर ना, और साथ में क्या याद रखना पड़ेगा कि पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी से आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, कोप्राइम, ये भी आप लोगों ने अपने जूनियर क्लास में पढ़ा है। कोप्राइम क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर क्या हो, बस वन, वन क्या हो, बस कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 5 7 3 5, ये सारा क्या है, कोप्राइम। ये दोनों नंबर किससे डिवाइड जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वन से, और कोई नहीं, किसी नंबर से नहीं जाएंगे। ये आरसी हो गया। अब एक थियरम है आपके बुक में, डिविजिबिलिटी हुआ, तो थियरम क्या कहता है कि अब कोई भी नंबर है, मान लीजिए टू, टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या करेगा, आपका ए को डिवाइड करेगा। समझने के लिए आपको समझिए क्या कि अगर मान लीजिए आपके पास में है सिक्स का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर कितना, 36, और सिक्स का स्क्वायर 36 होगा तो 36 टू से डिवाइड होगा कितना आएगा, 8 है। तो जो सिक्स है वो सिक्स भी क्या होगा, टू से डिविजिबल है। तो इंस्टेंट क्या होगा, हम लोग 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर टू से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 5 भी क्या होगा, टू से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। और लास्ट तक जो एस है उससे आपको क्या याद रखना है कि आपको स्क्वायर नहीं करना है हर बार, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, ये स्क्वायर वाला लॉजिक है ना, ये बार बार आपको मिलेगा। इतना अगर इससे जैसे बच्चों को जो आरसीडीएस समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कर सकते। सबसे पहला क्या रखना है, आरसीडीएस, लेकिन कौन सा मेथड यूज होगा, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास बोलते हैं इसे हिंदी में। तो अक्सर काम क्या करता है, दुनिया क्या करता है, उल्टा करता है, हम भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करना पड़ेगा, उल्टा। इरेशनल का उल्टा क्या आ जाएगा, रूट टू इज रैशनल। एक बार हमने क्या मान लिया, रैशनल, तो पहला स्टेप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर रूट टू किसके इक्वल हो जाएगा, पी अपॉन क्यू के, और क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये सबको याद रखना है। और साथ ही साथ में क्या लिखना कंपल्सरी है, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये लिखने के बाद में पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, दूसरा क्या आ गया, कोप्राइम। अगेन रूट टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए अपॉन बी, और यहाँ पे क्या लिखना जरूरी है, ए एंड बी आर कोप्राइम। अब कोप्राइम क्या होता था, सबको याद ही है, वो नंबर जो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट अपने आप से और वन से। अब इसके बाद ये वाला भी खत्म हो गया डिविजिबिलिटी के लिए ना। डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर एक नंबर से डिवाइड जा रहा है, स्क्वायर को डिवाइड करना, तो वो नंबर क्या करेगा, उस नंबर को डिवाइड करेगा। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, पहले डिविजिबिलिटी, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो पहले ना क्या करना है, रोज कीजिएगा, क्या हो जाएगा, रूट टू बी इक्वल्स टू ए, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक डिविजिबिलिटी नहीं लगेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, रूट टू बी होल स्क्वायर ए होल स्क्वायर। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से इक्वल शुरू करना है। रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाता है, टू, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इसे वन मान लेना है, क्यों वो आगे पता चलेगा आपको। कर दीजिए अगले स्टेप में क्या करना है, इसको वही अपना जो डिविजिबिलिटी वाला जो डायलॉग है उसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 6
divides a square, therefore 2 also divides a। ये बात याद रखना है। आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं दूसरा पार्ट। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि अगर 2 अगर a को भी डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। मान लीजिए रेड कलर का लेट, तो क्या हो गया c इक्वल्स टू a अपॉन 2। सेम क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, c का स्क्वायर a अपॉन 2 का स्क्वायर। अभी आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन 1 कहाँ यूज करना है। c का स्क्वायर कितना होता है, c स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इक्वेशन 1 अब कहाँ काम आना है, c स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर जगह में क्या लिखना है 2b स्क्वायर और साथ साथ नीचे में, लेकिन हमेशा याद रखना है ये बात मेंशन करना जरूरी है, फ्रॉम 1। ब्रैकेट बहुत ध्यान से लगाना। ये हो गया। अब आपको देखिए डायरेक्ट कट रहा है यहाँ पर। तो अब कैसा हालात आगे से वही डायलॉग रिपीट करना है हमें। सिंस क्या हो रहा है, सिंस 2 divides b square, therefore 2 also divides b। बस लेकिन एक बात याद क्या रखना था हमें कि a और b क्या है, को प्राइम। अगर a और b को प्राइम है तो वो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं जा सकता है, क्योंकि वो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 1 अपने आप से डिवाइड जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट देखिए ध्यान से कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है, और वही 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ तो गलत किया। हमने क्या गलत किया कि हमने कुछ गलत माना। हमने गलत क्या माना था, रूट 2 को क्या माना रेशनल, इसलिए जो हमारा एजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग, और रूट 2 क्या लिखेंगे हम लोग इरेशनल। स्टेटमेंट ध्यान से लिखना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे स्टेटमेंट में ध्यान देना होता है, सिंस a and b are co-prime, co-prime and they cannot have common factor। उनका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है एक्सेप्ट 1। तो इसका मतलब क्या है, आवर assumption is, therefore our assumption is wrong। और हम क्या लिख सकते हैं कि रूट 2 इज इरेशनल, ऐसा। और स्टेटमेंट लिखते समय बहुत ध्यान देना है, इसको आप लास्ट में अंडरलाइन कर लें तो आपका काम हो जाएगा प्रूफ। और ऐसा ही करके आपको अगर रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, रूट 11, रूट 13 जो भी हो, बस सेम स्टेप्स को रिपीट करना है। बस ध्यान देना है स्क्वायर करते वक्त कि यहाँ पे जैसे कि 2 आया हुआ है, अगर रूट 3 होता तो यहाँ पे क्या आता है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। बस सेम स्टेप्स को आप रिपीट कीजिए और आपका ये वाला जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका खत्म हो जाएगा।